बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको गत्ते वाली जिल्द करने का तरीका बताएंगे। ये तरीका भी बहुत आसान है, आप मेरे साथ साथ चलते जाएंगे, इंशाअल्लाह आप जिल्द करना सीख जाएंगे। नाज़रीन, ये आप मेरे सामने लेवी देख रहे हैं, ये मैदे और कलर पाउडर से बनाई जाती है और इसके साथ ये किताब है और ये जो है वो गत्ता आप लगाया जाता है। ये हमारे पास टेप डिस्पेंसर है और ये बाइंडिंग टेप है। ये हम किसी भी किताब को जील्द करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुराना गत्ता आता है, इसको भी लगा सकते हैं, या आपके पास नया गत्ता हो तो उसको लगा सकते हैं। जील्द करने का तरीका बहुत आसान है। उसमें सबसे पहले ये किताब को नीचे रखा जाता है, इस तरह पमैश करने के बाद लेवी यहाँ लगाई जाती है। उंगली से लेवी लगाएं, लगाने के बाद इस कागज़ को इसके ऊपर ऐसे प्रेस कर दें। इसके बाद अब आप दूसरी साइड पर भी इसी तरह उंगली की मदद से लेवी लगाएं। ये लेवी आप कलर पाउडर या मैदे से बना सकते हैं। इसी तरह कागज़ को रखें और उसके ऊपर प्रेस कर दें। ये हमने दोनों साइडों से प्रेस कर दिया है। अब हम ड्रिल मशीन की मदद से इसके अंदर सुराख करेंगे। वैसे आर से भी सुराख कर सकते हैं, लेकिन ड्रिल मशीन से सबसे परफेक्ट सुराख और एक्यूरेट होते हैं और इससे किताब फटती भी नहीं है और सुराख भी बेहतरीन तरीके से हो जाते हैं। ये हम इसमें सिर्फ 2 सुराख करेंगे। गत्ते की जिल्द के लिए 2 सुराख किए जाते हैं और इससे के लिए बारीक बर्मा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने सुराख कर लिए हैं। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए ये छाबा सुआ और ये मोटा धागा इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ से सुआ दाखिल किया जाता है, इस तरह दाखिल करने के बाद दोबारा फिर उसी सुराख में दाखिल किया जाता है। अब ये हमने एक तरफ से दाखिल कर लिया। अब इसको एक साइड से डालने के बाद फिर इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे और दूसरी तरफ से इसको खींच लेंगे। एक तरफ से गिरा लग चुकी है, ये देखें। इसके बाद अब हम दूसरी तरीके से इस सूबे को हम एक के नीचे धागे से दाखिल करेंगे और इस तरह निकालने के बाद अब फिर इस सूबे को इस धागे के अंदर वापसी दाखिल करने से खींच देंगे। अब हमारी दूसरी गिरा भी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम दूसरे सूबे को इसी तरह पहले इस तरफ से दाखिल करेंगे, करने के बाद दोबारा फिर उसी सुराख में से दाखिल करेंगे। ये देख रहे, इतना धागा हमने बचा लिया। दोबारा उसी सुराख ने से हमने दाखिल किया। उसको दाखिल करने के बाद हमने दोबारा फिर उसको खींच के उसके नीचे से गुजारने के बाद दोबारा इसको ऐसे उसके अंदर निकाल लिया। अब एक हमारी गिरा मुकम्मल हो गई है। अब दूसरी साइड से फिर उसी तरह उस खींचने के बाद अब सूए को इसके नीचे से दाखिल करेंगे। करने के बाद अब फिर इसको खींचने के बाद उस सूए को दोबारा उसके अंदर दाखिल करेंगे। अब ये हमारी दूसरी गिरा जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये देख लें, दोनों सूबे एक तरफ होने चाहिए। अब हम गत्ते को उठाएंगे। उसकी पमैश करने के बाद, चूँकि ये हमारा बड़ा गत्ता है इसलिए हम छोटे रुख लगाएंगे। बड़े गत्ते को पमैश करने के बाद बिल्कुल उन सुराखों से करने के बाद आर की मदद से थोड़ा सा टेढ़ा हम सुराख करेंगे। ये देखें, अब हमने आर की मदद से सुराख को थोड़ा सा खुला कर लिया। अब हम पहले एक सूबे को इधर से डालेंगे। डालने के बाद इसको खींच के यहाँ रख देंगे। ये देखें, अब इसको फिर उसी के अंदर से डालने के बाद यहाँ हम इसको खींच देंगे। अब हमारे गत्ते की एक साइड जो है वो लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा धागा जो है हम काट देंगे। उसके बाद अब हम दूसरी साइड वाले धागे को डालेंगे।
सुई की मदद से ऊपर से हमने धागा डाला और नीचे से हमने इसको निकाल लिया है। ये देखें, निकालने के बाद अब ये देखें, यहाँ से इसको नीचे से धागे को हम डालेंगे। डालने के बाद फिर हम इसको खींच देंगे। अब ये देखें, दोनों टेढ़ी जो है वो धागे हमने खींच दिए। अब हमने कैंची की मदद से इनको आगे से काट दिया। अब हमारा ये गत्ता एक्स्ट्रा जो है वो बच गया है। साइडों से ये गत्ता पूरा है, लेकिन दरमियान से आगे से जो है ये बचा हुआ है। अब ये कटर है, इसकी मदद से अब हम उस एक्स्ट्रा गत्ते को भी काट देंगे। इसके लिए आप कैंची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये लोहे का कतीरा या कटर कहते हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा एक साइड से गत्ता जो है वो लग चुका है। अगर आपकी अलाइनमेंट सीधी नहीं है तो आप इसको भी सीधा कर सकते हैं। ये अखबार जो एक्स्ट्रा है ये कतीरे से नहीं कटेगी, इसको आप कैंची से काटेंगे। दोनों साइडों से जो बची हुई जो भी अखबार होगी वो हम काट देंगे। अब हम गत्ते को दूसरी साइड से लगाएंगे। हमने पहले पैमाइश की कि ये गत्ता पूरा आ गया है, अगर छोटा होता तो हमें दोबारा नया लगाना पड़ता। अब हम इस साइड को फिर दोबारा ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, हमने दोबारा फिर उसी तरह पैमाइश करने के बाद टेढ़े सुराख का निशान लगाया, आर की मदद से इन सुराखों को खुला किया। अब चूंकि इस तरह सुआ नहीं है, इसलिए अब आर की मदद से ही धागे को हम दाखिल करेंगे। ये देखें, धागे को हमने निकाल के ऊपर ले आए हैं। इसी तरह हम दूसरे धागे को डालेंगे, इसको भी हम इस तरह ऊपर ले आएंगे। अब दोनों धागे हमारे जो है वो ऊपर आ चुके हैं। अब इनको हमने खींच लिया है। खींचने के एहतियात करें कि ज़्यादा ना खींचें, क्योंकि वो गत्ते से धागा निकल जाने का खतरा था। अब बार की मदद से इस धागे के नीचे से हम वो एक्स्ट्रा जो धागा था उसको गुजारेंगे। ये देखें, नीचे से गुजारा हमने, गुजारने के बाद उसको इधर बस खींच दिया। इसी तरह अब हम दूसरे धागे को करेंगे। ये देखें, इसको भी हमने उसके धागे के नीचे से गुजारा, करने के बाद इसको हमने इधर खींच दिया। अब दोनों धागे खींच गए हैं। अब हम इस एक्स्ट्रा जो धागे हैं इनको हम काट देंगे। अब ये आपके दोनों गत्ते लग चुके हैं। अब देख लें, अब ये भी गत्ता अगर एक्स्ट्रा है तो इसको भी कटर की मदद से काटने के बाद इसको सीधा कर दें। अगर आपके पास ये कटर होगा तो ये गत्ता काटने में बड़ी सहूलत और आसानी होगी, क्योंकि कैंची जो दूसरी सादा होती है उससे वो गत्ता काटने में मुश्किल पेश आती है। ये हमने जो पहले गत्ता काटा था ये थोड़ा सा आगे पीछे था, इसको हम दोबारा सीधा कर लेंगे। ये देखें, जो एक्स्ट्रा था उसको हमने दोबारा इसकी अलाइनमेंट के मुताबिक सीधा कर लिया। अब आपका गत्ता जो है वो तकरीबन लग चुका है और इसकी अलाइनमेंट भी सीधी हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो अखबार जो कागज़ थे वो भी हमने काट दिए हैं। अब हमारा इलाज शुरू होता है कपड़ा लगाने का। कपड़ा पैमाइश के मुताबिक पूरा काट दिया जाता है। इस लेवी को ये बुरश की मदद से या गत्ते की मदद से हम इस कपड़े के साथ लगाते हैं। आप बुरश इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप गत्ते की मदद से या कपड़े की किसी भी चीज़ से आप इसको लेवी को लगा सकते हैं। ये देखें, ये हमने लेवी यार अच्छी तरह इसको मुकम्मल लगा दिया है। जो हमने धागे एक्स्ट्रा लगाए थे इसके आप कपड़े गिलियों की मदद से इसके ऊपर अखबार लगा दें दोनों साइडों से। ये धागा खुला नहीं रहना चाहिए। अब हमने पैमाइश की, इसके मुताबिक हमने अंदाज़ा लगाया कि दोनों साइडों से इतना गत्ता जो है कपड़ा जो है वो पूरा आ जाएगा। अगर इसके पीछे कोई अखबार का एक्स्ट्रा है वो उतार दें। अब गत्ते को ये हमने ऐसे लगा दिया। दूसरी तरफ से भी हमने इसको ऐसे लगा दिया। ये देखें, अब किताब को आप ऐसा खड़ा कर लें, इसके दोनों गत्ते खोल लें, कपड़े को फोल्ड करें और थोड़ा सा गत्ता पीछे खींच के नीचे कर दें। ये देखें, एक साइड से जो कपड़ा लग चुका है। अब इसी तरह जो है वो दूसरी साइड से करें। एक गत्ता खोल लें, फिर दूसरा गत्ता खोलें, कपड़े को फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा पीछे खींच के फिर इस तरह नीचे कर दें। ये कपड़ा ढीला रह गया है, इसको हम दोबारा इधर से भी खींच सकते हैं। अब ये आपका कपड़े का मरहला भी है
वो मुकम्मल हो चुका है। ये देखिए जी। अब आता है इसके ऊपर अमरी लगाने का मरहला। हमारे पास ये कैलेंडर है, इसको हम जो लिखाई वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड पे रखेंगे। इस पे हम लेवी लगाएंगे। अगर आपका अमरी है तो वो सफ़ेद वाले हिस्से पे आप गिलियो लगा दें, और जो रंगीन हिस्सा होगा वो ऊपर रह जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह इसको लगा दिया। लगाने के बाद अब हमने इसको जिल्द के ऊपर लगा दिया। हाथ से हल्का हल्का प्रेस करें, क्योंकि नरम होता है, इसके फटने का ख़तरा होता है, इसलिए हल्का हल्का या तो कपड़ा फेर दें या इसको प्रेस कर दें। पहले एक साइड से लगा दें, अब जो है वो दूसरी साइड से लगाएं। ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड करें। करने के बाद अब इसको भी ऐसे लगा दें। अब फिर ब्रश की मदद से अंदर वाले जो कागज़ है उसके ऊपर लेवी लगाएं। लगाने के बाद फिर इसको ऐसे प्रेस कर दें। ये एक साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह कैलेंडर को सीधा रखेंगे, लिखाई वाला हिस्सा अंदर करेंगे, इसके ऊपर हम लेवी लगाएंगे। लेवी कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो कपड़ा जो कागज़ है वो गीला होकर फट जाता है, और कम लगाएंगे तो वो सही तरह नहीं जुड़ेगा। इसलिए पतली लेवी रखें और ब्रश की मदद से लगाएं। अब हमने जिल्द रख के इसके ऊपर कैलेंडर को लगाने के बाद हाथ की मदद से या कपड़े से हल्का से इसको प्रेस कर दिया। फिर हमने पहले एक साइड से इसको लगाया, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने इसको प्रेस कर दिया। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड किया और नीचे लगा दिया। अब ये सभी मुकम्मल हो चुका है। अब फिर इस कागज़ पर हम लेवी लगाएंगे। लेवी लगाने के बाद अच्छी तरह फिर इसको भी प्रेस कर देंगे। ये हमारी जिल्द जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें। अब आगे का मरहला हम इसको करते हैं इसकी मजबूती के लिए। वो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है, उसमें एक ये पीली टेप भी जिसे कहते हैं, या पैकिंग टेप भी कहते हैं, ये हमारे पास है। इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद फ्रंट वाले हिस्से पे इस तरह हम आधी लगाएंगे और आधा हिस्सा जो है वो बच जाएगा। कैंची की मदद से उसको आगे से काट दें। काटने के बाद अब इस गत्ते को ऊपर उठाएं और इसको अंदर फोल्ड कर दें। ये देखिए, उंगली की मदद से इसको अच्छी तरह फोल्ड कर दें। इसी तरह आप जो है वो दूसरी साइड पे लगाएं। आप ये फ़ौरन भी लगा सकते हैं या जिल्द को रख दें, खुश्क हो जाए तो उसके बाद भी ये मरहला कर सकते हैं। अब ये देखें, इसी तरह हमने लगाया। लगाने के बाद एक्स्ट्रा हमने काट दिया। इसको अब हमने अंदर से फोल्ड कर दिया। ये देखें, जो एक्स्ट्रा है उसको कैंची की मदद से काट दें। अगर ना भी काटें, ऐसे भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है। अब ये हमारा फ्रंट सारा जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा किताब खोलते हुए फ्रंट हिस्से पे ही ज़्यादा दबाव होता है, जिस वजह से वो फ्रंट हिस्सा गत्ता जो है वो टूट जाता है और जिल्द भी बेकार हो जाती है। अब हम इसको कोने लगाएंगे। ये हमारे पास बाइंडिंग टेप 1 इंच वाली होती है। इसको हम 3 से 4 इंच काट लेंगे। इसको फिर 2-2 इंच के 2 पीस करेंगे। करने के बाद एक पीस को पहले हम इस तरह कोने पे लगाएंगे, फिर दूसरे पीस को दूसरे कोने पर लगा देंगे। गत्ते को उठा के एक साइड से फोल्ड किया, अब दूसरी साइड से फोल्ड कर लिया। इसी तरह दूसरे कोने को पहले एक साइड से, फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर लिया। इसी तरह जो है अब हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। टेप को हमने 4 इंच को काटा, 2 इंच के हमने 2 पीस किए। पहले हमने एक साइड पे लगाना चाहा, अब फिर दूसरी टेप को दूसरे कोने पर लगा दिया। ये पहले एक हिस्से को फोल्ड किया, फिर दूसरे हिस्से को फोल्ड कर दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे भी पहले दूसरे एक फिर दूसरे हिस्से को फोल्ड किया। जो एक्स्ट्रा हिस्सा था, कोना बड़ा हुआ था, उसको काट दिया। अब ये आपकी जिल्द जो है वो मुकम्मल हो चुकी है कोने लग के, और ये मज़बूत तरीन जिल्द बन चुकी है।
इस तरह आप कोशिश करेंगे तो आप घर में खुद जिल्द वो कर सकते हैं। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम। ये इसके ऊपर वज़न देने के लिए होता है ताकि गत्ते टेढ़े ना हों। एक दिन के लिए इस तरह वज़न दें और अगले दिन इसको उठा लें।